वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले कुछ घंटों में आपके पार्टनर और आपके बीच में किस तरह की सिचुएशंस रहेंगी। ये घंटे आप लोगों के बीच में किस तरह की फीलिंग्स को बताएंगे, किस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे, क्या वो सोच सकते हैं आपके लिए, कैसा महसूस करेंगे। तो ये सारी बातें ना आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और उसके लिए मैंने टैरो को शफल करके पहले से कार्ड्स निकाल लिए हैं ताकि समय कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी दी जाए, क्योंकि सभी के मन में एक उत्सुकता होती है अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए। तो ये वीडियो जो है सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सिंगल हैं, किसी से कमिटेड हैं और अगर किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं तब भी। मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी देख सकता है। टैरो में कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि टैरो रीडिंग्स केवल फीमेल्स के लिए ही होती हैं। टैरो का काम है आपको सिचुएशंस बताना, एनर्जीज़ को बताना, गाइडेंस देना और आपके भविष्य में हो रही घटनाओं को पहले से ही आगाह कर देना। तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स को पहले ही शफल कर लिया है और देखते हैं कि अगले आने वाले घंटों में किस तरह की सिचुएशन रहेगी और क्या ये पर्सन कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे या नहीं। तो इनकी करंट फीलिंग्स पहले बताऊंगी और पहले ही कार्ड में यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपसे किसी बात को लेकर कोशिश कर रहे हैं समझाने की, लेकिन इनका जो तरीका है आपको क्लैरिटी देने का वो कंफ्यूजिंग है और अगले घंटों में ये इंसान जो है कंफ्यूजन में ही दिख रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दिख रही इनको। इनका ब्रेन फॉग दिख रहा है, यानी कि धुंधलापन है विचारों में कि इस कनेक्शन में आगे क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि ये किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड गाइडेंस का आया है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ओवर इम्पल्सिव दिख रही है। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो ये पार्टनर बहुत एक्टिव रहते हैं अपनी लाइफ में, हर काम को टाइम पर करना, फटाफट डिसीजन लेना, वर्क लाइफ से भी बहुत प्यार है, हार्ड वर्किंग भी दिख रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। सिर्फ इनके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स या कुछ नेगेटिव ट्रेड्स ऐसी बातों को लेकर हैं जो लव लाइफ से रिलेटेड हैं। तो अगले कुछ घंटों में ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर हाईली पैशनेट विचारों में रहेंगे और सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक सिनेरियो और निकल के आया है कि अगले आने वाले घंटों में ये इंसान आपको लेकर कोई ऐसा डिसीजन भी बना सकते हैं जो शायद जल्दबाजी में लेने वाला डिसीजन हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी टोटली कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर ना अलग अलग सिचुएशंस आई हैं। एक ही सिचुएशन सारे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में नहीं घटती। टैरो कभी भी एक कार्ड से पूरी स्टोरी नहीं बताते। टैरो के अंदर एक स्टोरी लाइन होती है, टाइम लाइन होती है, उसके अंदर छिपे कुछ राज होते हैं। तो इनको ऐसा भी लगने वाला है कि मैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तड़पाता हूँ, मैं अपने पार्टनर को हर बात के लिए ब्लेम कर देता हूँ या कर देती हूँ, वाइस एंड वर्सा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर की ज़बान बहुत ज़्यादा तीखी ज़बान है। स्ट्रेट और शार्प वर्ड्स इनके मुंह से जो निकल जाते हैं फिर आपको पिंच होते हैं, आपको हर्ट करती हैं वो बातें। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन हो सकता है काफ़ी वर्कोहॉलिक हो। काम करना, पैसे कमाना, वो तो खैर सारे ही
व्यूअर्स जो हैं अपनी लाइफ में एक स्पेशल इंटरेस्ट रखते हैं, एक फोकस रखते हैं, लेकिन आपके पर्सन का कुछ ज़्यादा ही फोकस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड फाइनेंसेस को दिखा रहे हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा पैसा पैसा, मटेरियल लाइफ, लग्जरीज, रॉयल लाइफ, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, खूब सारा लाइफ में फ़न, एंटरटेनमेंट, हैप्पी वाइब्रेशंस, आउट गोइंग पर्सनैलिटी, सोशलाइज करना, नेटवर्क बिल्ड करना, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। और उसी वजह से ये जो प्यार वाला एरिया है उस पे बैलेंस नहीं बना पाते। ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा गाइस, सभी से नहीं, क्योंकि टैरो में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं और ये स्पेशल चैनल्ड मैसेज है। तो अगले आने वाले घंटों में एक चीज़ और बहुत ब्यूटीफुल निकल कर आ रही है कि ये पर्सन रोमांटिक भी हो रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कोई रोमांटिक बातें शेयर कर सकते हैं, फ़ोन पर बात करना, वीडियो कॉल करना, फेस टाइम करना, या किसी तरह से आपको कहीं मिलने के लिए बुलाना, डेट पर जाने के लिए कहना। तो ये वाली भावनाएं हैं जो इनका सॉफ्ट साइड है, रोमांटिक साइड है। इनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। ये एनर्जी मुझे व्यूअर्स की भी दिख रही है और आपके पर्सन की भी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन दिखा रहे हैं, जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, या फिर ये ज़ोडिएक साइन आज सुनने वाले व्यूअर्स के भी हो सकते हैं। एनर्जीज़ म्यूचुअल भी होती हैं, वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो यहाँ पर पहला ज़ोडिएक साइन जो है वो है मेष राशि का। सिंह राशि भी आई है, यानी कि मेष एंड सिंह फायर एलिमेंट ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी अगले घंटों में काफ़ी ज़्यादा फायरी एंड पैशनेट होगी, इम्पल्सिव होगी। तो इनका जो भी बर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली है, उनमें ये राशियाँ चंद्र राशि, सूर्य राशि, लगन राशि, नाम राशि हो सकती है, जिसे हम सन, मून, राइजिंग और वीनस भी बोलते हैं। मेष राशि और लियो राशि बहुत हैवी है, स्ट्रॉन्ग है, और इन राशियों के पार्टनर का जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। डिसीजन भी इनका बहुत जल्दी होगा, बहुत लटकाएंगे नहीं, ओवरथिंक नहीं करेंगे, इनकी ऊर्जा में एक्शन दिख रहा है। तो नेक्स्ट साइन यहाँ पर स्कॉर्पियो का है, वृश्चिक राशि का। उसके बाद अगला साइन यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो है टॉरस का, वृषभ राशि का। नेक्स्ट यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। फिर यहाँ पर तुला राशि है, लिब्रा। उसके बाद जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है साइन। कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है आप लोगों में, ऑनलाइन एक दूसरे को देखना, नज़र बनाकर रखना, किसी से पूछना, क्योंकि जेमिनी का साइन आपके फ्रेंड्स को, कम्युनिकेशन को, सोशलाइजिंग को भी शो करता है, एयर एलिमेंट को भी शो करता है। तो ट्रैवलिंग को भी ये शो कर रहा है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स को भी दिखाता है। तो ये ट्रैवल करके आपसे मिलने भी आ सकते हैं, या कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं कि चलो मैं उनको देखने जाता हूँ, चलो मैं उनसे मिलकर बात करता हूँ या करती हूँ। तो इनके मन में ना ये थॉट्स जाग रहे हैं आपसे मिलने के, आपके साथ घूमने का, आपके साथ बैठने का, आपके साथ बातें करने का, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन में विचार आएगा। और आपके अंदर भी ऐसी एनर्जी अगले आने वाले कुछ घंटों में डोमिनेटेड रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर ज़ोडिएक साइन आया है पाइसिस राशि, मीन का। फिर आया है यहाँ पर कैंसर का, कर्क राशि का। उसके बाद कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। लास्ट यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। तो गाइज ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में आ गए हैं।
क्योंकि हो सकता है आज की रीडिंग में सभी राशि वाले व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा करंटली इस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगले कुछ घंटों में एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ यहाँ कार्ड्स में, ये इंसान शायद आपसे अपनी लाइफ में चल रही कोई प्रॉब्लम शेयर करने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी भी कोई बात हो सकती है जो ये इंसान काफ़ी समय से दबा रहे थे मन के अंदर, और वो लेयर पर लेयर दबाने वाली बातें इनको स्ट्रेस दे रही थी। तो जहाँ तक मैं कार्ड्स को देखकर एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी बातें आपके सामने रख सकते हैं। अपनी कोई फैमिली की बात, कोई प्रोफेशन, वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, और कोई इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, कोई फ्यूचर या करियर प्लानिंग है, कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट बात ये आपसे शेयर कर सकते हैं अगले आने वाले घंटों में, ताकि इनको लगे कि मैं अपने दिल का बोझ हल्का करूं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो आपका, और ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको अभी भी, करंटली भी। और मुझे लगता है कि इस साल आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होने वाली है आप दोनों के बीच में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रहेगी। अब वो चीज़ क्या है वो आपको आने वाले वीडियोस में पता लगेगा, क्योंकि अभी तो आज हम अगले कुछ घंटों की रीडिंग्स कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक मेजर ट्रांजिशन और एक चेंज इस साल आपके रिलेशन में ज़रूर आएगा, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रह रहे हैं उनके लिए। तो इनकी एनर्जी में अगला अगर एक्शन मैं बात करूं जो निकल कर आया है आज की रीडिंग के अंदर, ये इंसान आपसे अपनी बातों को लेकर कुछ मनवाना भी चाह रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इसी वजह से इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग को लेकर, किसी तरह के बैलेंस को लेकर कमी आ गई हो सकता है वो आपसे कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे थे, आप उस चीज़ पर अग्री नहीं कर रहे थे, आपकी सहमति नहीं थी। कोई भी बात हो सकती है वो, चाहे शादी को लेकर, चाहे मेरे साथ कांटेक्ट में रहो उसको लेकर, चाहे ये फ्यूचर में आगे क्या करना है उसको लेकर। और कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी हैं कि ये पर्सन जो हैं बहुत सारे लोगों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे देते हैं, और बाद में घूम फिर के इनका जो दिल और दिमाग है आप पर आकर रुकता है। और ये चीज़ें आपको हर्ट करती हैं कि जहाँ मैं इनको इतनी प्रायोरिटी देती हूँ या इतना अव्वल दर्जा देता हूँ अपनी लाइफ में, ये पर्सन मुझे उस तरह का इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं देते। तो आप जिनसे डील कर रहे हो, एक तो ये आपके हायर लेवल सोलमेट हैं। सोलमेट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत तरीक़ों से सोलमेट की व्याख्या की जाए तो टैरो रीडिंग भी कम पड़ जाएगी। तो ये आपके हायर लेवल सोलमेट हैं, और इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्मूथ गोइंग शुरू से अब तक नहीं रहा, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आए हैं। तो अगर मैं बात करूं, 70% लोगों का पार्टनर एक जल्दी एक्शन प्लान कर रहा है, जबकि 30% लोगों के पार्टनर में कोई भी चेंज अभी नहीं होने वाला। फ़िलहाल जो रीडिंग हमारी आने वाले घंटों की है उसमें कोई चेंज बड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन 70% लोगों का पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, और ये एनर्जी आपके अंदर भी प्रेजेंट रहेगी। यानी कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड फील करोगे, बिना बात किए ही मन में जो भाव आएगा एक दूसरे के लिए कि शायद वो भी मुझे मिस कर रही होगी, और हो सकता है आप भी इसी तरह के विचारों में अगले कुछ घंटों में रहेंगे। तो कुछ लोगों के लिए गाइस यहाँ पर इनिशियल्स भी आए हैं। आपके पार्टनर के नाम का ये पहला लेटर हो सकता है, और अगर उनका कोई लास्ट नेम है, सरनेम है, तो उसका फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। जिनका नहीं आता
तो बिल्कुल भी उदास नहीं होना, क्योंकि टैरो रीडिंग में क्या होता है कि एनर्जी शिफ्ट होती है। हर दिन एक जैसा नहीं है, हर महीना एक जैसा नहीं है, हर साल एक जैसा नहीं है, तो हर दिन की सिचुएशन एक जैसी कैसे हो सकती है। और ऊपर से ये जो रीडिंग्स आप टैरो की सुनते हो, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। देखने वाले बहुत सारे होते हैं, तो सबकी एनर्जी बीच में आती है। कुछ मिक्स्ड एनर्जीज होती हैं, कुछ बहुत ही क्लियर होती हैं। और जिनको भी डाउट लगता है वो अपनी पर्सनल पेड रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर ऑलरेडी डिटेल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर इनिशियल्स की मैं बात कर रही थी, तो सबसे पहला यहाँ पर ओ है, आर, एम, जे, वाई, एस, ए, डी, एच, एफ, टी, क्यू, डब्ल्यू, पी, एल, जी, के, वाई, ई, एन, जी, एल, लास्ट यहाँ पे यू है। तो कुछ इनिशियल्स ना आज की रीडिंग में रिपीट हुए हैं, और जब ये रिपीट होकर कोई भी नंबर्स या इनिशियल्स या इस तरह की सिग्निफिकेंट चीज़ें बार बार आती हैं, इट मीन्स कि टैरो के कार्ड्स में वो चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं, उनकी एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगी अपने रिलेशन के ऊपर और इनके साथ जो आपका कनेक्शन है उसके ऊपर। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अगले कुछ घंटों में थोड़े से एंशियस भी हो सकते हैं, और नॉस्टैल्जिया हो सकता है, थोड़ा सा एनर्जीज़ में इनको अप एंड डाउन फील हो सकता है, और कुछ ऐसी भी इनको फीलिंग हो सकती है कि आप कहीं इस इंसान को छोड़ ना दो। इनसिक्योरिटी का कार्ड भी यहाँ पर आया है। अगर इंसान बार बार गलती करता है और उसको लगता है कि हर बार मैं गलती करूँगा तो सामने वाला तो इतना इनोसेंट है, इतना मासूम है, इतना दिल से काइंड है कि वो मेरी हर गलती को माफ़ पे माफ़ करता जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, शायद टैरो रीडिंग सुन सुन के। क्योंकि जब इंसान को लाइफ में फोकस नहीं दिखता, मोटिवेशन ज़ीरो हो जाती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लेकिन जब आप ऐसी रीडिंग सुनते हो जो आपकी एनर्जी को बूस्ट कर दें, आपके मूड को चीयरफुल कर दें, आपकी एनर्जी को हाई कर दें और आपके जीवन को अगर लाइट अप कर दें, तो आपके अंदर वो खोई हुई इच्छा शक्ति जागने लगती है, पावर आ जाती है कि नहीं, मुझे कुछ करना है। अगर मैं इस कनेक्शन को बचाना चाहती हूँ या फिर बचाना चाहता हूँ तो मुझे अपनी पावर में आना पड़ेगा। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो चीज़ आपके अंदर आई है, ऐसी क्वालिटी ने आपके पर्सन को आपके लिए अट्रैक्टेड फील कराया है। और यही अगले कुछ घंटों में होने वाला है कि ये पर्सन ना आपके लिए अट्रैक्शन फील करेंगे कि ऐसा क्या है कि आप मुझे पलट कर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो मुझे लग रहा है कि 80% लोग अपनी पावर में आ चुके हैं। ये नहीं कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, बट ऐसा भी नहीं कि आप उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आंसू ही बहाए जा रहे हो, क्योंकि वेट आपने बहुत किया है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लंबे समय से वेटिंग गेम चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में, स्टेबल कम्युनिकेशन का, स्टेबल फाउंडेशन का, किसी लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग डिसीजन का। तो अभी इनकी एनर्जी में जो एक्शन का कार्ड है, ये कब तक डिसीजन लेंगे, उस केस में ये अगले कम से कम 1 हफ्ते से लेकर आने वाले 40 डेज़ के बीच में कोई डिसीजन प्लान कर सकते हैं। मिनिमम टाइम यहाँ पर 1 हफ्ते का ही है, और उससे पहले इनकी एनर्जी में ऑन एंड ऑफ होगा ही होगा। लेकिन ये जनरल रीडिंग है। तो नंबर 1 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 4 की, और अगर आप इन दोनों का टोटल करो तो नंबर 5 आता है। नंबर 5 चेंज को दिखाता है।
तो ये इंसान लाइफ में चेंजेस लाना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को भी चेंज करना चाह रहे हैं। अगर इस रिलेशन में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कोई थर्ड पार्टी इशू है, तो वो भी सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा गाइस, कम से कम 1 हफ्ता या मैक्सिमम केस में 40 दिन। तो फ़िलहाल गाइस आज की रीडिंग में तो यही सारे मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं और अब मैं आपके लिए रीड करूँगी लव मैसेजेस जो मैंने व्यूअर्स की ही रिक्वेस्ट पे निकाले थे। ये वो मैसेज होंगे जो आपके पार्टनर टैरो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं और ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए ये है, मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। हो सकता है आप लोगों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पास्ट में क्रिएट हो गई हो कि ये इंसान कभी भी मेरी फीलिंग्स को समझते नहीं हैं, लोगों की बातों में आकर मुझे गलत बोल देते हैं, मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हैं या मुझे उस तरह से इम्पोर्टेंस और अटेंशन नहीं देते जो मैं डिज़र्व करता हूँ। तो शायद ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी भी तुम्हारा दिल से बुरा नहीं चाहा और सिर्फ मुझे तुम्हारा ही साथ चाहिए। तो ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर को ना अगले आने वाले घंटों में होगा। ये कॉन्टेम्पलेट भी करेंगे, अपने मन की आवाज़ को फॉलो करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे कि कहाँ तक मैंने इस रिश्ते में जस्टिस किया है और कैसी चीज़ें मैं करूं जिससे इस रिलेशन में एक बैलेंस बन जाए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आपके पार्टनर का। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, मुझे नहीं पसंद, तुम किसी और को डेट करो। तो डेफिनेटली ये इंसान जेलस भी फील करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया ही है। इनसिक्योरिटी का कार्ड आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा आया है और एक डेक से नहीं 2 या 3 डेक से अलग अलग एक ही तरह का मैसेज निकल के आ रहा है कि ये इनसिक्योर हो रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट किसी और पर्सन में तो नहीं बन गया, क्या आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और तो नहीं, या फिर आप इस इंसान को शायद छोड़कर कहीं मूव ऑन फाइनली तो नहीं कर गए। तो ये इनसिक्योरिटी ना इनके दिल और दिमाग में अगले कुछ घंटों में डेफिनेटली छाई रहेगी। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है गाइस, क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है। अगला मैसेज यहाँ पे आपके पर्सन का है, आई वॉन्ट टू किस यू। तो ये आपको किस करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया ही कि इनकी जो सेक्सुअल एनर्जी है या इनका जो एनर्जी लेवल है उसमें पैशन जाग रहा है, आपको छूने का, आपको बाहों में लेने का, आपको किस करने का, आपको फील करने का, आपके साथ रोमांटिक और प्राइवेट टाइम बिताने का। तो हर इंसान के लिए प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका, प्यार को फील करने का तरीका और प्यार में बैलेंस लाने का तरीका अलग अलग होता है। किसी को फिज़िकल इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी करीब लाती है, किसी को इमोशनल बातें करीब लाती हैं, किसी को अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया वो करीब लाता है, और किसी को अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आप रहते हो तो सिर्फ फ़ोन पर बात कर लेना, आपकी आवाज़ सुन लेना, एक दूसरे से बातों को शेयर कर लेना, वो ही दिल को सुकून देता है। तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी में आपको मिलने की चाह जाग रही है और शायद ये बहुत जल्दी प्लान भी करेंगे और आपको कन्फेस करेंगे कि जो भी है, जैसा भी है, इस इंसान का दिल आप ही से लगता है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ये। अगला मैसेज आपके पर्सन का, मैं क्या करूं तुम्हारी याद दिल से जाती नहीं। हो सकता है ये रेस्टलेस फील करें, बहुत ज़्यादा अपने आप में खुद को कोसें, गिल्ट में रहें, अपने आप को हो सकता है विक्टिम भी मान सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर कि मैंने तो कुछ नहीं किया, उसी पर्सन ने मुझसे मूव ऑन किया है या वो ही मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है।
तो इनकी ना एनर्जी में क्योस रहेगा, कन्फ्यूजन। लेकिन ये इंसान आपकी याद को अपने दिल से निकाल नहीं पाते। अगर कहीं ट्रैवल करते हैं तब भी आपको मिस करते हैं, और अगर कहीं ये काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में तब भी आपकी याद इनके दिमाग में रहती ही रहती है। तो यहाँ तो क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने के बाद भी, ये बंदा या बंदी अगर आपको मिस करने की एनर्जी में है तो डेफिनेटली ये प्यार ही है। कोई इंसान किसी को क्यों मिस करेगा जब वो उससे प्यार नहीं करता, उससे अटैच नहीं फील करता, वो उसकी याद में क्यों डूबा रहेगा। तो आई होप गाइज़ ये आज की रीडिंग आपको बहुत पसंद आई होगी, और आज की रीडिंग में इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये देकर आप मुझे भी ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो, मुझे भी थैंक यू कर सकते हो, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए आप ही की रिक्वेस्ट पर वीडियोस लाती हूँ। अपना सभी ध्यान रखें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी एक नए टॉपिक एंड टाइटल के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।